कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश थी और एससीओ समिट में, और उसमें ढाका में एक सीआईए का ऑपरेटिव था जो मृत पाया गया। तो ये कहानी क्या है सर? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, कई लोग इसको बहुत शेयर कर रहे हैं। और मोदी जब वापस आए थे एससीओ समिट से, तो उन्होंने वो एक क्लिप उसको घुमाया जा रहा है बार बार कि उन्होंने बोला था कि मैं आ गया इसलिए खुश हो, या मैं गया था इसलिए खुश हो, विच इज़ लाइक नॉर्मल मोदी ह्यूमर। तो उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि देखो देखो मोदी भी हिंट कर रहे हैं। तो ये कहानी कैसे मतलब क्या सच्चाई क्या है इसमें? देखो, एक चीज़ तो फैक्ट है कि अमेरिका हमेशा से एक ऐसी रणनीति को लेके आया है कि जब जब कोई भी वर्ल्ड लीडर उसके हित में काम नहीं करता है तो वो अलग अलग तरीके के प्रेशर अपनाते हैं, और प्रेशर टैक्टिक्स में किसी भी हद तक जाकर वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। फिडल कैस्ट्रो जो क्यूबा का लीडर था, उसको मारने के कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इन्होंने किए, जस्ट बिकॉज कि फिडल कैस्ट्रो जो है ही डिड नॉट बेंड टू द अमेरिकन ओवरऑल आइडिया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बाइडन के लास्ट 1 ईयर से लेकर फिर ट्रंप के आने के बाद से जिस प्रकार का रवैया अमेरिका का इंडिया को लेकर चल रहा था, वो सारा रवैया कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट ज़रूर कर रहा था कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन एक स्लिपरी नोट पे हैं। और कई बार उन टाइज़ को रिपेयर करने की कोशिश भी की गई, क्योंकि ये टाइज़ कोई नए नहीं है, इनको 2-3 डेकेड्स लगे हैं डेवलप करने में। तो बहुत डिप्लोमेटिक एनर्जी लगी है इस चीज़ को डेवलप करने में, बट वही है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा परसिस्टिंग रहे हैं इंडिया यूएस के बीच में। और एक रेड लाइन हमेशा जो फॉर एग्जांपल हमारे केस में रही है वो कश्मीर की रही है कि भाई हम कश्मीर के मसले में, कश्मीर टेररिज्म के मसले में कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की चर्चा नहीं प्रेफर करते। और ये आज से नहीं, 1972 से है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि अमेरिका ने जब से ट्रंप ने बार बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये स्टेटमेंट्स देनी चालू करी, फजूल की बेतुका स्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से रिलेशनशिप और डिटीरियोरेट हुए। और उसके बाद ये जो पूरा टैरिफ का वॉर चला, टैरिफ के बाद ये बार बार सीज फायर का क्लेम करना, तो रिलेशन एक ऐसे इररिपेरेबल स्टेज पे आ गया कि इनको अब एक चीज़ समझ आ गई कि हम जितना इंडिया को प्रेशराइज करेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उतना हमें रिपल्सिव बिहेवियर दिखाएगी। अच्छा। और ये चीज़ अमेरिका को नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के नज़रिए से देखता है। उसको है कि भाई या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। अब इंडिया का एससीओ में जाना, चाइना से इंगेज करना, फॉर दैट मैटर रशिया से तेल कंटिन्यूसली खरीदते रहना, रशिया के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स को और एक्सप्लोर करना, इस तरीके से अमेरिका को एक चीज़ अब समझ आने लग गई कि इंडिया एक पॉइंट पर एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि जिसको वो टैकल नहीं कर पा रहे। तो वो बेसिकली उनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन है कि अमेरिका सोच रहा है कि मतलब एक इंडिया जैसी कंट्री जिसको आज इस स्टेचर पर लाने में मेरा एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है, वो स्टेट आज की डेट में इतना अपने आप को ऑटोनोमस कैसे डिक्लेयर कर सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सारी कल्मिनेट होती हैं अलग अलग प्रकार के प्रेशर टैक्टिक्स में, जिसमें ये भी एक प्रेशर टैक्टिक इन्होंने अपनाया है। तो इसके पीछे की सच्चाई इवेंचुअली आने वाले समय में जब कभी क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स कभी डिक्लासीफाई होंगे तो और चीज़ें इंडिया में क्लियर होंगी कि किस प्रकार के ये अटेम्प्ट्स थे। मतलब जो प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं, जिनका असैसिनेशन हो चुका है, उनकी फाइल तो आज तक हुई नहीं सर। तो ये वो कैसे तो होगी? मतलब देखो, अब कई प्रधानमंत्रियों के केस में ये बात फैक्ट है कि आप कह रहे हो कि फाइल डिक्लासीफाई नहीं हुई है। आप प्रधानमंत्री छोड़ो, आप देखो कि कितने साइंटिस्ट हमारे मारे जाते हैं, उनके बारे में भी हम एक सिंपल पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं, अनएक्सप्लेन्ड डेथ। तो वो इटसेल्फ एक पॉइंटर है कि समाओ हमारे में वो कंफर्ट नहीं है अभी कन्फ्रंट करने का इन बड़ी कंट्रीज़ को। लेकिन आई एम वेरी सर्टन कि एक ना एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा कि जब इंडिया के पास उतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम आउटराइट इन कंट्रीज़ को और इनके इन डर्टी कोवर्ट गेम्स को कन्फ्रंट कर पाएंगे।